अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक पश्तो में एक मैसेज कोरोना वायरस से रिलेटेड सिचुएशन पे भेजा था। तो मेरे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये मैसेज उर्दू और इंग्लिश में भी भेज दें, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है। कोरोना वायरस चाइना में जिस जगह पे मैं हूँ, ये ग्वांजो नाम का सिटी है, ग्वांडोंग प्रोविंस का पार्ट है। कोरोना वायरस जहाँ से शुरू हुआ है वो जगह वुहान नाम है उसका, और वो हूबे प्रोविंस का हिस्सा है। तो हम लोग तो वहाँ से दूर हैं, मगर फिर भी इस एरिया में भी वो वायरस फैला है किसी हद तक। उस हद तक तो नहीं, मगर ये कि किसी हद तक केसेस सामने सामने आई है। यहाँ पे लोगों ने गवर्नमेंट के साथ ताउन के साथ कुछ ऐसे तदाबीर इख्तियार की है कि उसकी वजह से इसमें इस पे कंट्रोल आ रहा है। जैसे ये लोग बहुत कम बाहर निकलते हैं, बहुत कम लोगों से मिलते जुलते हैं। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए बाहर जाते हैं। और अगर बाहर जाते भी हैं तो जो कपड़े उन्होंने पहने होते हैं वो सबसे पहले बदलते हैं, उसको फौरी वॉश किए जाते हैं। और जो जूते पहने होते हैं बाहर जाने के लिए, वो जूते अलग से रख के उसको साफ़ किया जाता है। और जो अंदर घर के अंदर अलग से जूते इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। फिर ये कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल है कि अगर कोई मामूली सी बीमारी का भी पता चलता है तो गवर्नमेंट के टीम आते हैं, वो वहाँ पे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। और इस तरीके से ये रूमर्स को भी ख़त्म करते हैं और वायरस को भी कंटेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी एफर्ट्स की जा रही हैं। जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है और जो बाकी दुनिया देख रही है वो तो सबको पता है, मगर जो मैंने यहाँ पे अपनी आंखों से देखा है वो उसकी डिटेल जो है ना वो बहुत काबिल सिताइश है। और मेरे ख्याल में इस किस्म की चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि ऐसे मौके पे किस तरह सब्र से, हिम्मत से और एहतियात के साथ ऐसे मामलात का मुकाबला किया जाता है। पाकिस्तान के कुछ लोग, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, बहुत ही वावेला कर रहे थे कि हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया ये वो। सबसे पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं सब मुसलमान हैं। एक मुसलमान की ये एक उसकी का ईमान और अकीदा होता है कि मौत बेवक्त नहीं आ सकता। तो एहतियाती तदाबीर अपनी जगह, वो अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, मगर साथ में ये भी हुक्म दिया है कि जहाँ पे वबा फैले तो उस जगह के लोग बाहर नहीं जाएं और वहाँ पे बाहर से कुछ लोग आए भी नहीं। ये असल में यूनिवर्सल उसूल है इस किस्म की वबाओं को कंट्रोल करने के लिए। और इस पे मेरे ख्याल में हमें अमल करना चाहिए। बाकी लोग अमल कर रहे हैं, हमें बाकी लोग अमल करके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका साबित कर रहे हैं कि यही तरीका है इसको कंट्रोल करने का। तो मेरे ख्याल में हमें कम अज़ कम पहले दर्जे में इस पर अमल करना चाहिए। अगर पाकिस्तानी लोग जो सस्पेक्टेड हैं कि अफेक्ट हो गए हैं या अफेक्टेड हैं यहाँ से जाते हैं और उनको इसी तरह खुला फैमिली से और बाकी लोगों से मिलने जुलने दिया जाता है, तो उसमें ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। और पाकिस्तानी जो हमारी मूवमेंट्स हैं, किस तरीके से क्रॉस कपल है कम्युनिटीज़ और किस तरीके से रोज़ाना के हिसाब से भाग दौड़ होती है, तो ये मेरे ख्याल में दिनों हफ्तों में नहीं, घंटों में पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। और बदकिस्मती से हमारे पास अभी कोई ऐसी ज़राए भी नहीं है, हम ऐसे भी एच पे हैं इकनॉमिकली हमेशा। तो हमें एक और बेल को आवाज़ नहीं देनी चाहिए कि आप बेल मुझे मार। मेरी ये दरख्वास्त है लोगों से भी और हुकूमत से भी कि सबसे पहले तो लोगों को मज़ीद ले के नहीं आए। जो ले गए वो ले गए, उनको आप कंटेन रखें, उनको आप 14 से 20 दिन तक आप क्वारंटीन में रखें। और जब ये श्योर हो जाए कि इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है तो उनको फिर रिलीज़ किया जाए। अगर वो लोग जिन जिन लोगों से मिले, एयरपोर्ट पे जो मिलने आए, जो गले मिले, जो घर पे आए, जो चूमा चामी हुई है, जो बड़ों ने चूमा है, वो सारे लोग आपस में मेरे ख्याल में उनको भी आइसोलेट करें, इसको ट्रेस करें। और लोगों को भी सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को बचा रहे हैं बल्कि ये दूसरों की ज़िंदगी भी बचा रहे हैं। ये बहुत बड़े अजर का काम है। तो ये मेरे ख्याल में इनको कर लेना चाहिए।
اور جب حالات صحیح ہو جائیں تو ہم فری ملک کے لوگ ہیں، پھر گھومیں پھریں، پھر پوری دنیا میں جو بھی کریں. مگر ابھی یہ تھوڑی سی میرے خیال میں پابندی کرنی چاہیے. میں سختی تو نہیں کہوں گا، مگر گورنمنٹ کو اس کو سختی سے نمٹنا چاہیے. اس میں کسی قسم کا ٹالرنس نہیں ہونا چاہیے. اگر جس طریقے سے آپ مجرم کو اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑتے تو یہ آپ اس بندے کو مجرم نہیں سمجھے مگر وہ وائرس کو مجرم سمجھے اور اس کے حساب سے جو ہے نا یہ معاملہ ہینڈل کریں. اور اس میں کوئی ناراضگی اور یہ جو بہت ساری میڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ حاتم طائی بن جاتے ہیں ایسے موقع پہ اور لوگوں کے لیے آواز اٹھانا شروع کر لیتے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے. بلکہ ایسے اس قسم کے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو میرا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ اس پہ گورنمنٹ عمل کرے اور اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے نا کنٹرول کرے. باقی یہاں پہ چائنا میں تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلدی یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ واکنگ بلکہ دوڑ لگا رہے ہیں، ایک باپ بیٹا دوڑ لگا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیونٹی سسٹم باڈی کا ذرا مضبوط کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ورزش کریں. جنجر، لیمن، کرکمن جس کو بولتے ہیں اس کا استعمال کریں. باقی جو بھی صحیح کھانا ہوتا ہے نیچرل وہ کھائیں. چینی کا استعمال کم کریں، چینی کاربوہائیڈریٹس وغیرہ. اس سے امیون سسٹم باڈی کا بہتر ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی امیون سسٹم جب بہتر ہوتا ہے تو کوئی بھی بیماری کے خلاف وہ مدافعت پیدا ہوتی ہے. ویسے یہ تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبان کو بھی پتہ ہے کہ لوگ دوائی سے نہیں صحیح ہوتے، یہ اپنے جسم خود صحیح کرتے ہیں. دوائی صرف مدد کرتی ہے، جو ایک کیٹلسٹ کام کرتی ہے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے میری کہ لوگ اس پہ عمل کریں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس معاملے سے